मियां बिलाल एडवोकेट। जी जो वकील होते हैं ना बड़ी वो गुंडागर्दी करते हैं। हमें ना तो कोई शख्स कोई चीज किस्तों पर देता है, ना ही कोई किराए पे मकान देता है। रिश्ता ये एक ऐसे ही रिश्ते भी नहीं देते लोग। कुछ मंशियात फरोशों ने, कुछ कब्जा माफिया ने, कुछ लैंड ग्रैबर, इस तरह के लोगों ने अपने घरों में बच्चे अपने बना लिए वकील, जिसकी वजह से वकील के ऊपर लोगों की जो राय थी ना, दो राय होगी। क्या पुलिस जो है हमारी पंजाब पुलिस वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है? पुलिस के अंदर जो काली गंदी सोच है उसको तब्दील करना होगा। अगर एक टाइम में हानिया आमिर और मायरा खान आपको मुलाकात के लिए बुलाएं तो आप किसको तरजीह देंगे? एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ फीमेल्स यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आपके साथ बैठना, आपके साथ हंसना, आपके साथ खेलना वो ज्यादा मुझे अच्छा। आप ना बैठ शीशा पी लांगा, पर उन्होंने नहीं बहना। आप पर कौन सा एक ऐसा इल्जाम है जिसको आप क्लियर आज करना चाहते हैं? आईजी पंजाब से सीसी पे और से पुरजोर गुजारिश है कि मैं गोली चलानी छाड़ देती है तो कभी भी मैं इस तरह का कानून अपने हाथ में नहीं लेता। तो आप बेफिक्र हो जाएं, ठंडे हो जाएं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। सारे SHOs को मेरे दफ्तर के आगे तैनात ना किया करें। मुल्क की अगली वजीर आजम मरियम नवाज, यस और नो? नहीं। किसको होना चाहिए? बिलावल भुट्टो। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपके? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी एक ऐसा शख्स है जिसको जेल के अंदर भी किसी ने अगर चाय पिलाई है तो वो DIG लग गया, IG लग गया। आसिफ अली जरदारी यारों का यार है। ये कैसी आपने बात की? तो दूसरी शादी का आप इरादा वैसे रखते हैं? देखिए इस्लाम में 4 जायज़ हैं। या अगर आप अपनी बीवी को पहले हकूक सारे मर्द इस्लाम ले आंदे नहीं, नमाज पूछो किसी ने नहीं पढ़नी, रोजा पूछो किसी ने नहीं होना, पर 4 शादियां इस्लाम कह रहे हैं। मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाजी और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही वायरल गेस्ट मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। ज़ेरे बहस नामों में से एक नाम है और कुछ ही अरसे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन हासिल कर ली है अपने फॉलोअर्स की, क्योंकि बेबाक इनके तज्ज़िये होते हैं, इनका एक अपना कानूनी मौक़िफ़ होता है। आज डिटेल से बात करेंगे कि वायरल होने के बाद ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, कितना चैलेंजिंग है और क्या सोशल मीडिया वाकई टॉक्सिक है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां बिलाल एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, वकील बनने का शौक या बचपन से ही था, सोचा था कि बड़ा होकर मैं वकील बनूंगा? बेसिकली मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी पर्सन बनूं, आर्मी ऑफिसर बनूं, लेकिन कॉलेज लाइफ में मेरी हरकतों सकनात ऐसी थी, आर्मी में तो जा ना सका। हाँ। तो फिर वाले साहब ने सोचा कि क्यों ना आप एक ऐसा प्रोफेशन है आर्मी के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा अदारा मजबूत है, वो वकालत का अदारा है और वोकला एक ऐसी कम्युनिटी है जो किसी से नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को जब भी जरूरत पड़ती है वकील हमारी पाकिस्तानी कौम के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। जी तुसी गल की थी ना, किसी तो नहीं डरदे, जिन्ने भी बच्चे नौजवान वेख रहे हैं फिर और भी यही जिद करेंगे असि वकील बनना है। एक वकील क्यों नहीं डरदे? कानून तो भी नहीं डरदे। देखें, एक वकील को जीना आता है, उसको पाकिस्तानी कानून का पता है, उसे पता है अपना हक कैसे लेना है, उसे हर चीज़ का पता है। जब इंसान को अपना हक मांगना आ जाए और हक के लिए लड़ना आ जाए तो इंसान किसी से जब आप कानून पढ़ लेते हैं, कानून समझ लेते हैं तो फिर आपका वो डर खत्म हो जाता है जो कि एक आम आदमी की जिंदगी में। लेकिन ये भी हमने अक्सर सुना है और ये राय भी पाई जाती है कि जी जो वकील होते हैं ना बड़ी वो गुंडागर्दी करते हैं, उनका बड़ा रोब होता है, वो ये कर देते हैं वो कर देते हैं, वो बड़ा अपना रोब जमाते हैं। आप ऐसे हैं? और इसमें हकीकत के साथ तक है, ये भी बताएं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जितने भी अदारे हैं, हमें किसी भी अदारे का डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर अदारे का एहतराम करता हूँ दिलो जान से। और पाकिस्तानी जो कानून है ना उससे कोई भी बढ़कर नहीं है, बालातर नहीं है। हर चीज़ कानून को पैरवरी करता है। तो हम पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है हम हक के लिए जीते हैं और हक के लिए लड़ना सीखते हैं। और हमने हमेशा पाकिस्तानी कौम के लिए, मैंने पाकिस्तानी बहनों भाइयों के लिए काफ़ी जंगें भी लड़ी हैं, काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, सर भी फड़वाए हैं और 5 पर्चे भी लिए हैं, सारा कुछ किया है। पाकिस्तानी कौम को जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारे जो पाकिस्तानी लॉयर्स भाई हैं हम खड़े होते हैं, साथ पाकिस्तानी भाइयों का साथ देते हैं। अच्छा, एक और भी राय पाई जाती है कि जी रिश्ता और मकान किराए का बड़ी मुश्किल से मिलता है एडवोकेट और जर्नलिस्ट को, ये बात सच है? ये बिल्कुल ऐसे ही बात सच, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ। हमें ना तो कोई शख्स कोई चीज किस्तों पर देता है, ना ही कोई किराए पे मकान देता है। रिश्ता ये एक ऐसे ही रिश्ते भी नहीं देते लोग। लेकिन बात पता क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़े होती हैं, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़े होती हैं और हर जगह पर अच्छे लोग भी हैं और हम उनका एहतराम करते हैं। इसी तरह अगर देखें पहले क्या होता था, कुछ अच्छे घरों में लोग वकला उनके आते थे, तालिब इल्म बन के आ जाते, वकील बन जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ मंशियात फरोशों ने, कुछ कब्जा माफिया ने, कुछ लैंड ग्रैबर, इस तरह के लोगों ने अपने घरों में बच्चे अपने बना लिए वकील, जिसकी वजह से वकील के ऊपर लोगों की जो राय थी ना, 2 राय होगी। लोगों ने गलत कंसेप्ट, एतबार खत्म हो गया, गलत कंसेप्ट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
हमने हमेशा पाकिस्तानी कौम का साथ दिया, चाहे मुआशी बहरान हो, चाहे महंगाई का बहरान हो, चाहे कोई भी तारीकी हो, चाहे बेहयाई हो, हमने हर जगह पे पाकिस्तानी कौम को इन तारीकियों से निकाला है। बिल्कुल ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के लिए एक अच्छी उम्मीद के लिए बाइस बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि हमारा एतबार नहीं खत्म होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से, डर भी नहीं होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। क्या पुलिस जो है हमारी पंजाब पुलिस, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है? देखें, आईजी पंजाब ने थानों की इस्लाह तो कर दी, थाने अच्छे बना दिए, मॉडल्स बना दिए। अब लोगों के ऐसे घर नहीं है जो हमारे पुलिस स्टेशन है, वहां जाके ऐसे लगता है जैसे फार्म हाउस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के अंदर भी काली भड़े हैं। पुलिस के अंदर जो काली गंदी सोच है उसको तब्दील करना होगा। लेकिन वो काफी जगह पहले क्या होता था कि काफी लोगों ने एएसआई सब इंस्पेक्टर लिया, कोई एसएचओस ने, डीएसपी लोगों ने अपने टॉर्चर सेल बना रखे थे। वो बंदे को गिरफ्तार करते थे, लेकिन वहां पर अपने थाने में उसकी गिरफ्तारी नहीं डालते थे, लेकिन वहां अपने टॉर्चर सेल में रखते थे, उससे रिकवरी करनी होती थी, वो बनवा लेते। लेकिन अब ऐसे रोल मॉडल्स थानों की तरह लोगों की जो सोच है वो काफी हद तक तब्दील भी हुई है, तब्दील नहीं भी हुई है। मैं समझता हूँ 100 में से 30% जो है ना, वो अभी भी इसमें कमी है। ठीक है। पुलिस जो लोग हैं, पुलिस वाले भाई हैं, इनकी जो इस्लाह करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी काफी जगह पर लोगों का ज्यादती का सिलसिला ज्यादती करते हैं पुलिस वाले लोगों के साथ। देखें, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो आपकी कलम के अंदर इतनी ताकत है कि आप खाना नंबर 2 में 302 के चलान में ये लिख के दे देंगे ना कि ये बंदा बेगुनाह, ये इनोसेंट है, तो उस बंदे का जितनी भी उसकी जो लाइबिलिटी वो खत्म हो जाती है। एक बंदा मौके पर 3 लोग मौजूद थे कत्ल के मौके पर, ठीक है, और मौके पर 3 लोग मौजूद थे, उसमें से एक बंदे जो असली सलूक वाला था उसने 3 लाख 5 लाख 10 लाख तफ्तीशी अफसर को दिया, उसने उस बंदे को उसमें से निकाल दिया और जो जितना वकूआ था उन 2 बंदों पर डाल दिया। पुलिस में काफी चीजें, जैसे आप देख लें ऑपरेशन में देख लें, जो लोग रेड करते हैं, पुलिस वाले मौके पर नाके पे खड़े होते हैं, लोगों से रिश्वत तलब करते हैं। ये पिछले दिनों में ये मिसाल हाँ, बड़ी ईद पे हमारे डीआईजी साहब ने गदागिरी का जो भीख मांगने का पर्चा होता है, वो 3 लोगों को उनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा। वो खड़े होकर भीख मांग रहे थे, भीख का मतलब है कि वो ईदी मांग रहे थे, हमें ईदी दे दें। वो 15 की कॉल चली, डीआईजी ऑपरेशन साहब को पता चला और मौके पे 3 बंदों को सस्पेंड भी किया गया, उनके ऊपर भीख मांगने का पर्चा भी दिया गया। बिल्कुल। तो इस्लाहात जरूरी है हर जगह पर। जो लोग करप्शन, मैं ये समझता हूँ, मेरी डीआईजी आईजी पंजाब से यही इस्तदाए हम्बल सबमिशन रिक्वेस्ट है कि पुलिस एहलकारों की जो सैलरीज है वो बढ़ाएं, ताकि वो रिश्वत का जो मामला है इसको। आपको लगता है कि सैलरी बढ़ जाएगी तो एक जो आदत बन चुकी है रिश्वत लेने की वो खत्म हो जाएगी? देखिए, नेचर जो होती है कैन नेवर बी चेंज, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी न किसी हद तक तरक्की जरूर आएगी और इसमें तब्दीली जरूर आएगी। तब्दीली जरूर आएगी। ओके। अच्छा, कहीं पे अगर सीसीटीवी कैमरास, वैसे तो हमारे बहुत अच्छे सेफ सिटी का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन क्या जितने भी कैमरास लगे हुए हैं वो सही से काम करें या बस ये गल्ला ही बढ़िया ने, वो एक डेकोरेशन पीस लगा हुआ है? और अगर कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसकी फुटेज हासिल आप नहीं कर पा रहे, तो ये आप किसकी नाअहली समझते हैं? कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है और आपने उसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल करनी है, लेकिन वो ऑपरेशनल ही नहीं है, तो क्या जिस बंदे के खिलाफ पर्चा देना है वो हो सकता है बगैर किसी प्रूफ के? देखें, बड़ी रिफॉर्म्स आ चुकी हैं, बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अगर आप लाहौर में चोरी करती हैं तो आप कसूर जाके अपनी बाइक खड़ी करती हैं, या डकैती करके यहाँ से जाती हैं और अपनी बाइक या अपनी गाड़ी कसूर में खड़ी करती हैं, तो आप 3 या 4 घंटे में पकड़ी जाएंगी, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने एक आवाज उठाई थी आज से 3-4 साल पहले कि जब हम किसी भी नाके से गुजरते थे ना, तो पुलिस वाले हमारी आंखों में टॉर्च मारते थे। वो अब उसमें आपकी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, आपकी बहन बैठी, आपकी बेटी बैठी, आपकी बीवी बैठी, आपकी और भी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, तो एक अगेंस्ट द एथिक्स, अगेंस्ट द मैनर से हरकत हो जाती थी। तो मैंने इसके लिए आवाज उठाई, मैंने कहा जितने भी इस तरह के नाके हैं जो कंफर्म्ड नाके हैं, जहां पर यह पता है कि यहां पे सीसीटीवी कैमरे और बड़ी टॉर्चें लगनी चाहिए, ठीक है, बड़ी टॉर्चें लगी हो, वहां पे प्रॉपर नाका हो। ये नहीं कि एक बंदे को 500-3000 बिजली का बिल उससे उतारना है तो वो ड्यूटी खत्म करके अपनी बाइक साइड पे लगाता है, अपनी गाड़ी साइड पे लगाता है और लोगों से 3000, 4, 5000 इकट्ठा कर लेता है। अब इस तरह के प्रॉपर नाके हैं, सीसीटीवी कैमरे हर जगह, ये शो पीस नहीं है, ये सीसीटीवी कैमरास का पूरा एक सेल बना हुआ है, प्रॉपर इसका इस्तेमाल हो रहा है, रूम है। और दूसरी बात, यहां पर अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पर कैमरा ऑफ भी है, वो काम नहीं भी कर रहा, तो पुलिस वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहां से वो पूरी लाइन, पूरी गली में जितने बैंक है, कोई घर है, अब तकरीबन 100 में से, अब जितने पोश एरिया देख लें, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज को देख लें, जितने 100 में से 70 to 80% लोगों के घर कैमरास लगे हुए हैं।
अब अगर आप ये कहें कि लाहौर जैसे शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में कोई बंदा चोरी करके, कोई डकैती करके, कोई नौसरबाजी करके भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हमने सीसीटीवी फुटेज हासिल करनी है सेफ सिटी से, अगर मुझे पर्सनली कोई ऐसी अपने उसके लिए कोई किसी भी काम के लिए मुझे एक फुटेज चाहिए सेफ सिटी की, क्या मैं जाके रिक्वेस्ट करके फुटेज हासिल कर सकती हूँ, या क्या वो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, मुझे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, साइन करवाने पड़ेंगे, फिर जाके पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा है, या मैं अपने इंटरेस्ट के लिए वो फुटेज हासिल कर सकती हूँ? देखें, सेफ सिटी के किसी भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप खुद बजाते खुद प्राइवेट तौर पे अपना वीडियो हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी थाने में एप्लीकेशन दी है, चाहे एसपी साहब को दी है, डीआईजी साहब को दी है, सीसीपी लाहौर को दी है, या मुतलका थाने में दिया है, जब आप वहां पर एप्लीकेशन देते हैं तो वो आपके तफ्तीशी अफसर, जो आप जिस बंदे ने इंक्वायरी करनी है, उस बंदे ने, उसकी लायबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ऊपर से वो सीसीटीवी फुटेज हासिल करके आपको रिसीव करवाया। ओके। अच्छा, हैरेसमेंट की बात कर लेते हैं और फिर ऑनलाइन हैरेसमेंट का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। खवातीन का पहले कर लेते हैं, फिर मर्द हज़रात भी आई एम श्योर इस चीज का शिकार होते होंगे। हैरेसमेंट जब वर्ड आता है ना, तो बहुत सारी खवातीन परेशान भी हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आती कि अगर हम हैरेस हो भी रहे हैं, पहली बात तो उनको यही नहीं पता कि हम हैरेस किस तरह से हो रहे हैं, हो भी रहे हैं हैरेस, क्या ये हैरेसमेंट के जुमरे में आता भी है या नहीं आता, और अगर हैरेस हो रहे हैं तो भाई को बताएंगे तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा स्टेप ना ले ले, कत्ल ना कर दे, बाप को बताएंगे घर से ना निकाल दे। इस डर से एक खातून, एक लड़की खामोश रहती है। अगर एक लड़की, एक खातून हरासमेंट फेस कर रही है, किसी भी किस्म की हरासमेंट, पहले तो इस पर रोशनी डालें कि हरासमेंट किस नौयत की हो सकती है, हरासमेंट है क्या, फिर अगर वो हरास हो रही है तो उसको करना क्या चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखिए, हमारी कोई भी बहन है, बेटी है, वो सोशल मीडिया ऑनलाइन वर्किंग करती है, या टिकटॉक यूज़ करती है, फेसबुक यूज़ करती है, चाहे वो अर्निंग बेस्ड सोर्स के लिए इस्तेमाल करती है या किसी भी और काम के लिए इस्तेमाल करती है। सबसे पहले बात तो बेसिक चीज़ तो ये है कि लड़कियां सबसे पहले मर्द पर यकीन करके मर्द का शिकार क्यों बनती हैं। चलो यकीन कर लिया, देखिए यकीन कर लिया, बेचारी ने अब कर लिया। हाँ, देखें सबसे पहले देखें ना, हमारी यहाँ पे बहनें बेटियां जो हैं सोशल मीडिया पे अपनी नाजेबा तस्वीर लड़कों को भेज देती हैं, और ये कहती हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है जी मैं आपसे निकाह करूंगा, और ठीक है आप मुझे ये भेज दें, वो भेज दें, इस तरह के उसका अपने जो मटेरियल है उसको सेंड कर दिया, प्राइवेट मटेरियल उसको सेंड कर दिया। उसके बाद लड़का कहता है जी मुझे इतने पैसे दे दे। काफी मैटर्स हैं, ब्लैकमेलिंग के और हरासमेंट के काफी मैटर्स हैं। क्या वो जो लड़की है वो अपनी नाजेबा तस्वीर की वजह से हरास हो रही है, या किसी स्कैंडल की वजह से हरासा हो रही है? अब लड़की की डिमांड क्या है, लड़का उससे क्या मिलने के लिए, प्राइवेट मिलने के लिए उसे मदऊ कर रहा है, उसे फोर्स कर रहा है, या उसे पैसे खाने के लिए उसे बुला रहा है? अब ये काफी किस्म की नौयत है। वो ये भी कह सकता है कि मैं घर में बता दूंगा, तुम्हारी तस्वीर वायरल कर दूंगा, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी फ्रेंड्स को भेज दूंगा, किसी भी किस्म का अगर वो उसको किसी भी तरह से हरास कर रहा है तो लड़की को क्या करना चाहिए? देखिए, लड़की सबसे पहले तो उसको अपने सारे जो हमारे रिश्तेदार होते हैं बता देती है, ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरा ताया, ये मेरा भाई है, ये उसका अकाउंट है। अब लड़के को पता चलता है, वो कहता है मैं आपकी जितनी भी इस तरह की तस्वीर हैं आपके कजन को भेज दूंगा, आपकी बहन को भेज दूंगा, वालिसा को भेज दूंगा। सबसे पहले देखिए ना, लड़की को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर लड़की को यह पता चल जाए ना कि ब्लैकमेलिंग की सजाएं क्या हैं, हरासमेंट की सजाएं क्या हैं, और सबसे पहले तो आप देखें ना, साइबर क्राइम, हमारा FIA साइबर क्राइम अदारा क्यों बनाया गया? वो इसलिए तो बनाया गया कि कोई भी शख्स, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, कोई भी शख्स किसी को ब्लैकमेल ना कर सके, कोई किसी को हरासा ना कर सके। आपके पास ऑनलाइन भी इसकी कंप्लेन करने की पूरी फैसिलिटी है। कहां से जाके कंप्लेन की जाती है? देखिए सिंपल, बड़ा आसान सा दिखा, आप उसके गूगल के ऊपर FIA साइबर क्राइम लिखे, वो सारी उसकी वेबसाइट खुल जाती है। आप समझते हैं कि वो इतना ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं? देखिए उसमें बिल्कुल जितने टाइम में उसके बाप या भाइयों को तस्वीर चली जाए, उसमें वो आपको कंप्लेन लॉन्च करी, FIA साइबर क्राइम में जाके वो अपनी कंप्लेन लॉन्च करती है। ऐसी लड़कियां जो घर से नहीं निकल सकती, उनकी वेबसाइट है, आप उनको बार बार मेल कर सकती हैं। हाँ, मैं ये समझता हूं कि आप अगर खुद चलकर जाएं उनके ऑफिस में, इन प्रेजेंस खुद हाजिर हों, उसकी निस्बत जो ऑनलाइन है उस पर देर लगती है, थोड़ा टाइम पीरियड उसको दरकार है। लेकिन अगर आप खुद चल के चली जाती हैं, वहां पे जाके उसको, मिसाल को आपने एप्लीकेशन देनी है, आपको डायरी नंबर मिल जाना है, उसे कंप्यूटराइज्ड नंबर कहते हैं। ऑनलाइन भी मिलता है, उसको मेल के बदले आपको जवाब आ जाता है। अच्छा, अगर आप खुद चल के जाती हैं, वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करवाती हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आपको कंप्यूटराइज्ड डायरी नंबर मिल जाता है। डायरी नंबर के बाद आप उसके ऊपर रेट भी कर सकती हैं। अगर कोई वकील हम जैसा करे, हमें फीस दें, हम उसके ऊपर रेट भी कर सकते हैं। अगर आप हमें फीस नहीं देते, फीस दें, अपनी भी मंजन बेच गए हैं साथ में। अगर तुसी फीस नहीं देंगे, देखिए उसपे आपको वो जो एप्लीकेशन है वो एक तफ्तीशी अफसर, किसी न किसी जो उसका ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, या किसी न किसी को मार्क हो जाती है, वो बंदा आपसे खुद
राब्ता करता है, आपके राब्ते में जाता है, देन आप अपना डाटा वगैरह देखिए उसको मैं आपकी यहाँ पर एक बात नोटिस हुक्मनामा तलबी होती है 160 ज़ेरे दफा 160 उसको हुक्मनामा जारी हो जाता है कि आपने इन प्रेजेंस हाजिर होना है। जब वो बंदा हाजिर होता है उसका मोबाइल देखा जाता है, उसका मोबाइल फोरेंसिक होता है, हर चीज वहां पे पता लग जाता है ये बंदा आपको हरासा कर रहा है या नहीं कर रहा। कितना टाइम लेता है सारा? देखिए ये अगर तो प्रोसीजर आप उसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं टोटल। 3 से 4 महीने? 3 से 4 जिस लड़की को 24 घंटे में थ्रेट्स आ रहे हैं, आपको लगता है 3 से 4? आपको नहीं, आप नहीं समझते इसको स्पीड अप होना चाहिए? देखें अगर आपने स्पीडली अगर आपने करवाना ना, तो अगर बहुत ज्यादा स्पीडली तो फिर आपको हायर करने? नहीं, मुझे हायर ना करें। मुझे आप मुतलका थाने में एक एप्लीकेशन दें, ठीक है, और SHO से जाकर रिक्वेस्ट करें ताकि ये फौरी आपके जितने भी मामला आता है, ताकि वो बंदा उसको कॉल करके SHO कॉल करके या जो भी ASI सब इंस्पेक्टर कॉल करके उसको धमकाता है बंदे दा पुत्र बन, ये हरकतों से नहीं करनी, साथ अपना प्रोसीजर जो इसका जो सही सेल है वो FIR साइबर क्राइम ही है। लेकिन आप मुतलका अपने SHO को अपने मुतलका थाने में एक एप्लीकेशन देंगे या मुतलका क्या SHO इसमें आपको लगता है कि एक औरत जो कि थाने जाती है कंप्लेन लॉन्च करने और वो भी हैरेसमेंट की कंप्लेन लॉन्च करने जा रही है, कि SHO इस तरह की खवातीन को केटर करते हैं? क्योंकि वहां पर तो इतना रश होता है, FIRs कट रही हैं, किस किस्म के केसेस आ रहे हैं, उस सब में क्या उनकी प्रायोरिटी ये खातून होगी जो हैरेसमेंट की कंप्लेन लेकर आएगी? वक्त तब्दील हो चुका है, काफी इस्लाहात आ चुकी हैं, SHO पर्सनली तौर पर फेवर देते हैं। मैं ये समझता हूं कोई लड़की ये कहती है सारी लड़कियों को एक एक SHO का नंबर पास रखना चाहिए। SHO का नहीं, आप मुतलका थाने में एप्लीकेशन देंगी, SHO को जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, SHO 8 घंटे थाने में बैठता है, DHG की इंस्ट्रक्शन पे 8 घंटे थाने में बैठ के लोगों को सुनता है। आपने साइबर क्राइम की अभी पूरी ये जो भी कहानी सुनाई है मैं बिल्कुल अच्छा, मैं आपको एक और फेवर पे दे दूं, अगर कोई औरत हरासा हो रही है, वो हम जैसे किसी वकील के पास भी आ सकती है, हम अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से अगले बंदे को नोटिस कर सकते हैं, उसको तंबीह कर सकते हैं, उसको वार्न कर सकते हैं कि अगर एक खातून जो आपकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकती, उसके लिए क्या आप जो लोग हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनर कर रहा हूं, हम उनसे फीस नहीं लेते। आप अपना नंबर जाते हुए अनाउंस कर दीजिएगा। फीस अल्लाह की जात को मैं हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, जो लोग हमें फीस नहीं देते, हम नहीं दे सकते, हम उनसे फीस नहीं लेते। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है नेकी का काम है, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई मर्द है, कोई खातून है, वापसी का रेंट भी उन्हें जेब से देते हैं। एक बंदा कराची से है, वो कहता है कि मियां साहब मैं ट्रेन से 4500 किराया दे दो, उन्हें वापसी का किराया भी दिया, खाना भी खिलाया। अल्लाह ताला आपको फिर कामयाबियां दे। लेकिन जो आपने FIR साइबर क्राइम का जिक्र किया, मैं पर्सनली गई क्योंकि मेरे फेक अकाउंट्स बहुत बन गए थे। अब वो फेक अकाउंट्स भी इस नौयत के थे कि उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन आ जाता था, हालांकि मैं बिल्कुल न्यूट्रल थी, या मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपके नाम से 6.3 के फॉलोअर्स का एक फेसबुक अकाउंट है, वो मेरी हर पोस्ट के नीचे गलत कमेंट करता था। वो मैं नहीं हूँ, सुन लेना, वो सुने। अच्छा, मेरे साथ मेरा ये एक्सपीरियंस सुन ले, मैं ऑनर कह रहा हूँ। अच्छा, ओके। उसने हर मेरे सोशल मीडिया के पेज के नीचे ना उसने कमेंट करना, और बड़ा गंदा सा कमेंट करना, लेकिन मैंने उनको जवाब ना देना, मैंने आखिरकार उसको ब्लॉक कर दिया। फिर आखिरकार जब मुझे पता चला ना, मेरी बात सुने, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर इंटरव्यू में यहाँ पे ऑनर आपके पास आया, तो मुझे ये लगा कि मिसकम्युनिकेशन हो गई, आप मेरा इंटरव्यू करना नहीं चाह रही थी और मुझे यहाँ फोर्सफुली बुलाया गया। फिर मैं ये, फिर आपको लगा वो अकाउंट असली था? हाँ, वो अकाउंट असली था। फिर मेरा दिल कर रहा था उस अकाउंट को ब्लॉक करके एक अच्छा सा आपको मैसेज करूं। अच्छा, मैं अब आपको क्लियर करती चलूं, ये इशू मैंने इतना फेस किया कि जो मेरे फेक अकाउंट है, क्योंकि मैं फेसबुक के अकाउंट की बात कर रही हूँ, और फेसबुक पे इतने अकाउंट्स हैं जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ। मैं FIR साइबर क्राइम के ऑफिस जाके एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, एक लॉयर के साथ में जाके दे चुकी हूँ, मुझे एप्लीकेशन नंबर मिला, वो अकाउंट्स विद इन 24 आवर्स खत्म हो गए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा FIR का ये जो साइबर क्राइम विंग है कितना एक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन कितना एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो 4 महीने के बाद मेरा वो अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया। और उसके पता है कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे अपने फॉलोअर्स से ज्यादा फॉलोअर्स। फिर मैंने वेरीफाइड, अब पूरी आप कहानी प्लीज सुने। फिर क्या हुआ कि मजबूरन मुझे फेसबुक पर आकर अपना अकाउंट बनाना पड़ा, मुझे वेरिफिकेशन वाला बैज खरीदना पड़ा, और मैंने खरीद के उसके आगे हिना न्याजी और वो अकाउंट ऑफिशियल और आगे टिक उसको लिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक भी कैसे वर्क करते हैं। उन्होंने मेरा अकाउंट पकड़ के ब्लॉक कर दिया फेसबुक ने कि जी ये हमें लग रहा है आप किसी अकाउंट का आपने फेक अकाउंट बना के आप क्लेम कर रही हैं कि आपका अकाउंट है। अब मैं फिर से फेसबुक पे नहीं हूं, मेरा फेसबुक पे कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। अगर किसी को गालियां पड़ी है तो साइबर क्राइम FIR से राब्ता करें, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट कर चुकी हूं और मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट कर चुकी हूं। वो अकाउंट बंद हुए,
लेकिन 4 महीने के बाद वो फिर से अकाउंट बेसिकली एक्टिव हो गया, ये क्या चक्कर है? हमने आपको उस फेसबुक, चाहे वो आपका अकाउंट नहीं था, हमने आपको जवाब देना इसलिए पसंद नहीं किया कि हम इस आपको जवाब देते, वो स्कैंडल बनना था, लड़ाई झगड़ा। आपको ये नहीं लगा कि वो फेक होगा? नहीं, मुझे फेक लगा इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया। फेक ना होता तो मैं आपको ब्लॉक बिल्कुल भी ना करता और फिर आपको पर्सनली जाके उसका जवाब देता। देखें, ये तो बड़ी और अलार्मिंग झगड़े का बायस बन सिचुएशन जाता है। है। उस अकाउंट से पता है लोन मांगा जा रहा है, उस अकाउंट से, तब मैंने उसमें से फिर मैंने सोचा पता नहीं आपको हमसे वोकला भाइयों से क्या नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमने नहीं, तो आपको हम तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप आवाम की मदद, और अब आपने फ्री भी कह दिया कि अगर किसी के पास जी पैसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है करते हैं, शुक्र अल्लाह तो मदद करने, तो अब तो ज्यादा दिल में मेरे जो है ना इज्जत बढ़ चुकी है। अच्छा, एक और बात, वकला के बारे में मिसकंसेप्शन कह लें आप, इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आजकल ये बन चुका है कि जो भी अब एडवोकेट है, बैरिस्टर है, वकील है, वो अब अपना पब्लिक अकाउंट बनाता है, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस डालता है और वो वायरल हो जाते हैं, और अब उसको अपना वो जो प्रोफेशन है वो एडवोकेट वो साइड पर हो गया और सोशल मीडिया स्टार ज्यादा बन गए। ये आपको लगता है कि ये फेम और ये सारा कुछ इतना अट्रैक्ट करता है? मिस्टर पतलू, रजब भट्ट, मान डोगर, अनमोल नूर को देख देख के आप लोगों का भी दिल करता है कि हम भी टिकटॉकर्स बन जाए, या नहीं? आपको क्या लगे इनसे? देखें, एक वकील की अपनी जिंदगी है। ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये एक वकील के आगे कुछ भी नहीं है। मैं ऑनर कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मिस्टर पतलू की आर्मी पीछे पड़ जाएगी। देखें, मैं मिस्टर पतलू हो, रजब भट्ट हो या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मैं एक वकील की बात कर रहा हूँ। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनकी अपनी एक लाइफ है, इनकी अपनी एक जिंदगी है और हमारी एक अपनी जिंदगी है। देखें, वो उन लोगों ने क्या करना है, आना है सोशल मीडिया पे, वीडियोस बनानी है, लाइव बैठना है, अपना एंजॉय करना है, एंटरटेनमेंट करनी है और घर चले जाना है। हमने अगर आना है सोशल मीडिया पे, हमने पाकिस्तानी कानून को फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर घर पहुंचाया भी और पहुंचाना है। हमने हर जितने भी लोग माजूर हैं या डिजर्विंग पीपल्स है, हमने हर शख्स की मदद की है, मजलूमों की मदद की है। हमने पुलिस के आगे खड़े होकर सीसा पलाई दीवार की तरह पाकिस्तानी कौम का साथ दिया है। बिल्कुल, आप ठीक है। रजब भट्ट के साथ क्या मसला चल रहा था आपका? क्या वो तनाजात, वो इतना ज्यादा सब कुछ सामने आया, फिर आपकी सुलह भी हो गई प्रॉबेबली, क्या था इशू, क्या था? देखिए, मैं एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो उसकी वीडियो जिसके बजाय नमाज के ऊपर बैठकर वो प्रैंक वगैरह कर रहा है। अच्छा। नमाज का उसकी वालदा आती है, उससे बुलाती हैं, बीच में उस तरह की बस इस तरह का प्रैंक हुआ। मैं तो इस पर बात भी नहीं ज़्यादा करना चाहता। तो हमने ये समझा कि अगर एक यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर उठकर नमाज का प्रैंक बना रहा है तो हम क्यों ना इसको रोकें, इसको वार्न करें, इसको नोटिस करें। तो हमने इसी तरह एक एप्लीकेशन दी मजंग थाना में, उसके ऊपर 22 से 22 की पिटीशन की सेशन कोर्ट के अंदर। तो वो एक ऐसी हाइप क्रिएट कर गया कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। वो जो भी शख्स सोशल मीडिया का कोई पेज खोलता था, रजब वर्सेस मियां बिलाल होता था। तब ये चीजें हमने देखी कि खुदा ना खासा रजब भट्ट को कुछ हो ना जाए। बाद में लोगों ने कहना मियां बिलाल ने इंतशार फैला दिया, अच्छा, बहुत सी मस्बी जबातों ने मुझसे रब्ता कर लिया। जब मैंने देखा ये तमाम चीजें कुछ रजब के बहुत ज्यादा अगेंस्ट चली गई हैं, वो ना कोई मुसलमान उठे, उसका ईमान जान दे और रजब को कुछ कह दे, उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़े। तो हमने ये चीजें देखी और बहुत सी सिफारिशात आ रही थी, बहुत सी धमकियां भी आ रही थी, इवन के पैसों की ऑफर्स भी आ रही थी। लेकिन हमने तमाम ऑफर्स किसकी जानिब से? पैसों की ऑफर्स बाहर के नंबरों से, यूके के नंबरों से, जर्मनी, फ्रांस। हाँ जी, 3-4 करोड़ रुपए ले लें, इसको खत्म कर लें, ये ना करें, वो ना करें। कितने करोड़ लेके खत्म किया? नहीं, मैंने 1 रुपए भी नहीं लिया। मैं अल्लाह की जात को हाजिर नाजर जान के आज ऑनर कह रहा हूँ, मैंने 11 साल की मेरी वकालत है और 5 साल की मेरी सोशल मीडिया लाइफ है। मैंने कभी किसी शख्स को ब्लैकमेल नहीं किया, मगर मैंने कभी भी किसी सुलह सफाई के लिए 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। फिर कैसे सुलह सफाई हुई, चलें ये भी बताएं। मरीम नवाज साहिबा इन्वॉल्व हुई, पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, मलिक अहमद खान साहब पंजाब असेंबली स्पीकर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने सुलह करवाई। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा कैसे उसमें इन्वॉल्व हुई? देखें, वो जो भी देखें, पंजाब गवर्नमेंट को लेवल जब एक चीज उठती है ना, मिसाल उस पर उसके काफी नफे भी हैं, नुकसानात भी हैं, तो फिर जो आपकी सीएम साहिबा होती हैं या जो आपके पीएम साहब होते हैं ना, उनकी नजर होती है। इवन के मुझे यहाँ पर कोई प्रेशर आया हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। हम सुलह ना भी करना चाहते तो हम नहीं कर सकते थे। वो क्लब पर कोई प्रेशर नहीं होता। इवन के मुझे बहुत से कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स की कॉल्स भी थी, एजेंसीज की कॉल्स भी थी। रजब के फेवर में? नहीं, कुछ फेवर्स में और कुछ अगेंस्ट। क्या आप इसको मजीद कुछ कहते सी तुम दो, ऐ कर दो, वो कर दो, कुछ कहते सी पीछे हट जाओ। तो मैं ये समझता था चाहे वो फेक थी या रियल थी, मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन मैंने एक अच्छे तरीके से पंजाब गवर्नमेंट लेवल पे और असम्बली हॉल में बैठकर उस पर सुलह की और हमारी ये मामला ख़त्म हो गए। जब बाद में
जब रजब ने दोबारा सोशल मीडिया पर वकीलों का नाम लिया कि असी लाहौर वाले वकीलों ने वेख लांगे, उसके बाद फिर हमारी एक नई लड़ाई स्टार्ट हो गई, फिर उसका झगड़ा भी हुआ कराची के अंदर, फिर यहाँ पर हमने दोबारा मार कुटाई कुछ चल रही बिल्कुल थी वहां पे वो हमारे एसोसिएट हैं, छोटे भाई हैं जो हैं, उनके साथ इनका मारा नहीं, उन्होंने बिल्कुल उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उनको मार पड़वाने में, लड़ाई झगड़ा करवाने में हमारा कोई हाथ नहीं मारना था। तो वैसे भी आई थिंक ये तो गलत है। देखिए ये उनका जाती मैटर था। अगर कोई शख्स किसी को तनकीद का निशाना बनाता है, उसके कॉलर को खींचता है, उसकी इज्जत को छालता है, तो जाहिर बात है उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन वो मामला उनके पास में खत्म हो गया। फिर उसने कहा कि मैं लाहौर आपको नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि अपना इन्फ्लुएंस और अपना वो वुकला सारे कानूनी कार्रवाई तो ऑलरेडी चल रही थी, उसके खिलाफ एफआईआर तो फिर मारने कूटने की क्या जरूरत थी? देखिए सोशल मीडिया के ऊपर आके आप किसी शख्स को ये कहेंगे कि तुम बहुत बड़े जाहिल हो, तुम्हें कपड़े तो पहनने नहीं आते। कानून को हाथ में थोड़ी ले सकते हैं, या खुद उसको मारने पहुंच जाएं। देखिए उन्होंने कानून को हाथ में लिया, गलत किया, उन्होंने गलत किया, हम उनको किया। हम आपके मैं उनकी वुकला को तायद भी नहीं यहाँ पे करता, गलत मैं कह उनकी रहे हैं। तायद नहीं करता, मैं उनकी तायद नहीं करता, लेकिन हम वोकला लोग हैं, गरम खून है, हमें कोई अगर ਤੁਹਾਡਾ गरम खून है ए चंगी गल है भाई, मतलब आपका गरम खून है। देखिए मैंने किसी भी जगह पर किसी इस तरह के लोगों की तायद नहीं की, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, गलत किया, लेकिन बाद में उसकी इस्लाह भी हुई, सुलह भी होगी। अब रजब के साथ कैसे मामलात हैं? देखिए सुलह सफाई है, देखिए हमारी कोई दिल में बात है, चले नहीं, मेरे दिल में कोई बात नहीं, ना हमारी रजब के साथ सुलह है, ना हमारी रजब के साथ कोई सुलह। अच्छा क्यों नहीं है? देखिए मैं सोशल मीडिया पे किसी भी शख्स को तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाता कि कल मैं उनके साथ गाड़ी में घूमूं, या उनके साथ फोन नंबर एक्सचेंज करूं, या उनके साथ मटन खाऊं, या उनके साथ पार्कों में घूमूं। हमारी कोई भी शख्स सोशल मीडिया पे गलत काम करता है, हम उसकी इस्लाह करते हैं और खामोश होकर एक स्टेप बैक आ जाते हैं। तो फिर जब सुलह हो जाती है तो दिल साफ नहीं हो जाता? दिल साफ है मेरा, तो सुलह आप कह रहे हैं? दो तीन कई बात सुने। अब रजब की डिवोर्स का मैटर है, मेरी तरफ से कोई वीडियो देखी आपने? कोई वीडियो नहीं है, हम पर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन किसी की पर्सनल जिंदगी हम उसको बिल्कुल देखें। जब बात आएगी हमारे मुल्क पे, हमारे पाकिस्तान मुल्क पे, जब बात आएगी हमारे दीन मजहब पे, तो देन हम आवाज उठाएंगे। किसी का कोई पर्सनल मैटर है, हम उस पर हम आवाज नहीं उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक और वीडियो के हवाले से बात कर लेते हैं। वो भी वीडियो थी आपकी गाड़ी में, एक वीडियो थी जिस पर आपके अक्सर बयानात भी आए। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मैं इसको क्या समझूं? आप खुश हो रहे हैं, एम्बैरेस हो रहे हैं, या सोच रहे हैं इन्हें भी पता चल गया या आप ये सोच रहे हैं कि ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये भी ये पूछ रहे हैं? एआई का दौर है और आपको पता है हर चीज ये पा दो एआई ते जेड़ा कम हो, नवा कट्टा जेड़ा खुले तुसी एआई ते पा दो। मैं ना मेरे पास ना चले मैं अच्छा मैं वो पहले मेरी बात सुन लें। अच्छा एक मिनट, वो गाड़ी वो डाला, प्लीज मेरा सवाल है। वो वीडियो एआई थी, व्हाटएवर वो था, मैं तो ये समझ, वो पर्सनल थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं ये सोच रही हूं तब से, और लीक किने की थी और किथों निकली है वो वीडियो? देखो ओरिजिनल होंदी ते निकलदी ना, ए मनन वाली गल नहीं। तो सीधी फोरेंसिक करवा लो। मैंने तभी चीख के कहा था उस वीडियो की फोरेंसिक करवा लें। हाँ। अच्छा मेरी बात सुने, वो मैं चलो थोड़ी सी रियलिटी इसकी बता दूं। वो गाड़ी मेरे पास वो डाला था थाईलैंड का वीगो, वो मेरे पास आज से 4 साल पहले था। वो वीडियो वो समझ लें कि वो वीडियो 3-4 साल पुरानी है, वो 3-4 साल पुरानी है। आप मान रहे हैं कि 3-4 साल पुरानी है? मैं बताने लगा, वीडियो 3-4 साल पुरानी। मैं पार्क व्यू जा रहा था, तकरीबन दिसंबर का महीना था शायद, सर्दियां थी, और वो वीडियो देखे ना, उस वक्त तो मेरे साथ कोई बीबी बैठी नहीं थी। मैं शीशा अक्सर ना, अब तो छोड़ गया हूँ, शीशा अक्सर जो घर जाते हुए या ऑफिस जाते हुए गाड़ी में रख के पीता था, अब छोड़ा है। वो एक अपना ही स्वैग था, अपना स्वैग था, शीशा गड्डी जी शीशा ला के पीना है तो, लेकिन अब छोड़ दिया। लेकिन वो तब उस वक्त तो मेरे साथ गाड़ी में कोई लड़की मौजूद नहीं थी। शीशे की जगह उन्होंने लड़की बिठा दी। शीशा जरूर मौजूद थी, गड्डी भी मेरी थी, मैं खुद भी मौजूद था, लेकिन दैट टाइम कोई उस टाइम लड़की मौजूद नहीं थी। यकीन माने लड़की मौजूद नहीं थी। अगर थी भी तो उस तो अगे पीछे तुसी कर सकते हो मौजूद सी, लेकिन उस टाइम मौजूद नहीं सी। वो वीडियो एआई आगे पीछे फिर कोई मामलात होए? देखिए क्लाइंट्स भी होती हैं, फैमिलीज होती हैं, 100 फ्रेंड्स हैं, आना जाना होता है। देखें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो ज्यादा फ्रेंड्स होंगी, फीमेल फ्रेंड्स, क्योंकि उनको पता है कि हेल्प भी मिलेगी, वकील दोस्त है, कोई भी मैटर होगा हम फोन करेंगे मियां बिलाल को, और मियां बिलाल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी हेल्प करेंगे। देखिए इन फ्यूचर मेरा ऐसी वैसे दोस्तें हैं, ऐसा बताएं। देखिए पहले थी, इन फ्यूचर मेरा प्लान है अब क्या हुआ है? इन फ्यूचर हमारा प्लान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट। अच्छा मुझे लगा इन फ्यूचर प्लान है कि ज्यादा दोस्तें मिलेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हाँ। और जब से ये स्कैंडल्स वगैरह बने तो छोड़ दिए। स्कैंडल भी बड़े बन रहे हैं आजकल। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इज्जत के साथ यहाँ पे यकीन माने मैं
बहुत सी ऐसी क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहती हैं DHA में, मॉडल टाउन गुलबर्ग में, कि सर आप फलानी जगह पर आ जाएं, वहाँ पे मीटिंग करनी है, फीस ले लें, टेबल टॉक कर लें। हम नहीं जाते। एक दफ़ा मैं चला गया, ये ग्लोरिया जीन्स, वहाँ पे सिर्फ खुला का मैटर था, पैसे पकड़े, सिग्नेचर वगैरह करवाए, मैं वहीं से गुजर रहा था, तो पास में 4-5 लड़के थे, वो मेरी वीडियो बना रहे थे, मैंने उनको मोबाइल तोड़ दिया, मैंने गया उनको मोबाइल 2-3 थप्पड़ भी लगाए, मोबाइल तोड़ दिया। ये कैसे, ये क्या अच्छा, आपको अगर अब कोई खातून कांटेक्ट भी करती है, ये वाली फीलिंग नहीं आती कि हनी ट्रैप भी हो सकता है? देखिए, लड़की ने मुझसे केस के लिए राब्ता करना है, दूसरे काम के लिए राब्ता नहीं करना। फिर भी अगर कोई लड़की अप्रोच पहले करती है, माइंड में ही आता है कि हनी ट्रैप? मेरे जहन में कभी भी हनी ट्रैप वाला सीन नहीं आया, क्योंकि कोई भी लड़की अगर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बात करे तो हम उसका रिप्लाई नहीं करते, अब इग्नोर कर देते हैं। पर्सनल सीधी सी बात है। ठीक है। अच्छा, स्कैंडल की आपने बात की, एक और बड़ा स्कैंडल आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, साकिब चदर साहब का एंड मोमना साहिबा का। आप क्या समझते हैं, क्या लग रहा है? मेरे जैसा मजलूम इंसान है। अच्छा, भाई ओके। और किस तरह से आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक लड़की जब एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आती है, उसके साथ टाइम पीरियड उसका गुजरता है, गिव एंड टेक होता है, उसके बाद देखिए ना, उसको उसकी बहन को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा साकिब चदर लोगों ने दिया। मैं ये रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ जी। और काफ़ी ऐसी ट्रांजैक्शन है साकिब चदर से। उस दिन मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे अपनी काफ़ी ट्रांजैक्शन, काफ़ी ऐसे एविडेंस दिखाए जो कि साकिब चदर ने मोमना इकबाल और उसकी सिस्टर की जो शर्म का पर्दा है ना, वो महफूज रखा हुआ है, वो हाइड किया हुआ है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मंजर आम पर वो नहीं लेकर आया। यूँ मैं समझता हूँ उसका बड़ापन है, उसका खानदानीपन है, लेकिन उससे कुछ उनकी बहन का कहना है कि जी कैंपेन में भी उन्होंने मदद की, माली मदद की मोमिना ने, और अगर गिफ्ट्स लिए गए तो गिफ्ट्स दिए भी गए। साकिब चदर साहब ने भी गिफ्ट वसूल किए। लड़कियां मोस्टली 100 में से कुछ 10% गिफ्ट्स देती हैं। आपका मुझे बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है इस चीज में। 90% गिफ्ट्स नहीं देती। नहीं देती? वो अपना वक्त आपको कैसे पता है इस बात का? वक्त देती है। मैं 11 साल की प्रैक्टिस है यहाँ पे। 11 साल की तोहफे लेने की प्रैक्टिस है या वकालत? 11 साल से मेरी वकालत की प्रैक्टिस है। यहाँ पे खुला के डिवोर्स मैटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए ना, सब समझते हैं कि साकिब साहब इनोसेंट है इस केस में। मैं समझता हूँ साकिब चदर इनोसेंट है। ओके। मोमना इकबाल इज गिल्टी। मोमना इकबाल इज गिल्टी। लेकिन वो FIRs हो रही हैं उनके ऊपर बार बार। और देखिए, औरत कार्ड खेला जा रहा है ना। औरत हमेशा, औरत अब देखिए ना, तो वो गोगी परवीन वाला वो केस देख लें। देखिए, औरत हमेशा औरत कार्ड खेलती है और यतीम बन जाती है, मस्कीन बन जाती है। पिंकी भी वो जो हमें नजर आ रही है, वो भी क्या औरत गिल्टी है? गिल्टी है पिंकी जैन में 100%। वो क्यों नहीं औरत कार्ड खेल रही? वो खेल नहीं सकती ना, उसकी काफी इस तरह की वॉइसेस हैं। काफी देखें, एक औरत जो मंशियात खा रही है, हमारी AI पे डालें, आपने अभी नहीं AI पे सब कुछ डाल दिया। नहीं, वो देखें, वो एक उसकी काफी चीजें देखें, एक काफी अरसे से ग्रो चला आ रहा था हमारी यूथ को, नौजवान नस्ल को। मेरा AI लोगों को खराब नहीं कर रहा, लेकिन पिंकी का AI लोगों को खराब कर रहा है। बिल्कुल, आपने अपनी यूथ को, नौजवान नस्ल को नशे से बचाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आप सोशल मीडिया पे इतने वायरल होते हैं, आप टॉपिक ऑफ डिस्कशन होते हैं, तो आप पे हर जगह वही कैमरास भी फिट होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। कितना मुश्किल लगता है जब आप बाहर स्टेप आउट करते हैं? आप जिस तरह बता रहे हैं कि कोई क्लाइंट्स भी होती हैं, बाहर भी जाना पड़ता है, किसी से डिनर भी। एक आम आदमी ये डिनर के लिए जाएगा तो शायद कोई बॉदर ना करे, 4 लड़कियों के साथ बैठ जाए। आप एक के साथ भी बैठेंगे तो वो मुश्किल होता है। तो आप पर्सनली क्या समझते हैं कि प्राइवेसी का कितना ज्यादा इन्वेजन होता है जब आप सोशल मीडिया स्टार भी बन जाते हैं? मैं 4-5 साल पहले ना फोर्ट्रेस में अपनी सिस्टर्स के साथ शॉपिंग के चले। अच्छा, ओके। तो बहनें साथ खड़ी हैं, तो मैं अक्सर बाहर खड़ा जाता हूँ शॉप के बाहर ना, वो शॉपिंग वगैरह कर लेती हैं, फिर बाहर आ जाती हैं, बिल वगैरह देना अंदर चले। तो मैंने महसूस किया कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो सिस्टर्स वगैरह डिस्टर्ब हो रही थी, फैमिली डिस्टर्ब। वो दिन गया, आज दिन मैं अपनी बहनों के साथ अपनी वालदा के साथ शॉपिंग के लिए नहीं गया। ये प्राइस पे करनी पड़ती है? जी बिल्कुल पे करनी पड़ती है। और ना ही उनके साथ, अब कहीं रेस्टोरेंट में चले जाए ना, तो खाना पीना हो तो उस चेयर पे बैठा जाता है फैमिली के साथ, जहाँ पे लोगों की ज्यादा नजर ना पड़े, क्योंकि लोग दूर से वीडियो बना लेते हैं, फिर गाना पीछे लगा देते हैं, सब फड़े जाएंगे। तो हमारे पाकिस्तान में लोगों की सोच ही अजीब है। अच्छा, ठीक है, ओके। मुझे बताएं, आपके पर्सनल फेवरेट एडवोकेट कौन है जिनको आप पसंद भी करते हैं, उनका कंटेंट भी आप देखते हैं, या आपको लगता है कि आजकल बस सोशल मीडिया की व्यूज की गेम ज्यादा है? मैं ज्यादातर हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के व्यूज की लोगों की गेम है। दूसरी चीज, मैं आपको किसी का नाम लेंगे? नहीं, नाम मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं मैं करता किसी को। हमारे सारे वकील भाई हैं, सारे काबिल ब्लंट होना चाहिए। आप देखें, हर देखिए हमारे सारे भाई हैं। अच्छा, जो लोग व्यूशिप लेना चाहते हैं, उनके ज्यादा फॉलोअर भी नहीं है, थोड़े फॉलोअर्स हैं, उनके नाम क्या लेने हैं?
छोड़ें उनको, लीव करें। आप उनको वायरल नहीं करना चाह रहे? हाँ, मैं नाम देकर वायरल करना चाहता। अब यहाँ पर हमारे देखे ना, सबसे ज्यादा हम मुतासर थे कायदे आजम से, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पाकिस्तान बनाया वो भी वकील, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब दिया वो भी वकील, जिसने नाम, यानी कि ये हमारे वोकला का पाकिस्तान बनाने में बड़ा हाथ था। और दूसरी चीज जो जिनको मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ वो हमारे मुनीर भट्टी साहब हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 बार मेंबर पंजाब बार काउंसिल रह चुके हैं, सदर लाहौर बार रह चुके हैं। मैं उनको ज्यादा फॉलो करता हूँ, वो मेरे आइडियल भी हैं, मेरे रोल मॉडल भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मियां मतीन साहब के हवाले? मियां मतीन मेरा छोटा भाई है और बड़ा कॉम्पिटेंट है, अच्छा बंदा है, और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है वो पड़ ही जाता है। पढ़ ही जाते हैं ना, मेरे शो में भी आई नहीं, बड़े सारे हमारे भाई हैं, इंटेलेक्चुअल, काबिल इज्जत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी एक ही फैमिली हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि वकीलों का आपस में फड्डा हो जाए? वकीलों का काफ़ी जगह पे फड्डा होता है। अब जैसे मेरे ऊपर कोई FIR लॉन्च हुई है तो मेरे खिलाफ अगर कोई वकील पेश होता है तो हमारा ज़्यादातर ये होता है कि वकील के खिलाफ वकील ने पेश नहीं होना। हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, यार ये हमारा पर्सनल मैटर है, पीछे हट जाए, वो पीछे हट जाते हैं। और ज़्यादातर अगर वकील का पर्सनल मैटर हो तो हमारी टेबल टॉक पे बातें खत्म हो जाती हैं, सारी लड़ाई झगड़े का बाइस नहीं बनती। ठीक है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं? क्या चल रहा है, शादी का, मैरिड है? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माशाल्लाह। अरेंज लव, ये कोई अभी अरेंज ही था? अरेंज ही था। तो माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड। तो अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली में होता है कभी कोई इशू? भाभी आपको पूछ रही होंगे किससे बात कर रहे हैं, कौन सी क्लाइंट है जो रात के 12 बजे मैसेज करके कह रही है? उनके मोबाइल पासवर्ड्स मुझे नहीं पता, मेरे मोबाइल खुले पड़े होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, उनके नहीं पता? इतना टाइम ही नहीं है इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उनके फोन पकड़े। हम सो जाते हैं, फोन पड़े, हम फोन यूज करते रहते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी हमारे मोबाइल में क्रेडिट खत्म नहीं होता, उनके खत्म हो जाए वो यूज कर सकते हैं, हमारे खत्म हो गए तो हम उनको मोबाइल पकड़ के यूज करेंगे ना। अच्छा, एक और भी सोच है ना कि वकील ने कोई हथ नहीं पा सकता। नहीं, ऐसी चीज नहीं है। देखिए मेरी तमाम जितने भी मर्द हैं, जितने हस्बैंड्स हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि वकील ना बने। नहीं, हाँ। वकील बने, लेकिन जब आप घर जाया करें ना, तो अब मैं अब घर जाता हूँ ना, मेरे नाम के साथ से मियाँ भी खत्म हो जाता है, एडवोकेट भी खत्म हो जाता है। मैं एक सिंपल बिलाल होता हूँ, चाहे अपने माँ बाप के आगे। डरते हैं आप भाभी से? डर तो सबको लगता है। डर नहीं जानना चाहिए, वकील भी बुड्ढी से डर डरता क्यों है या लगता नहीं? है? डर क्यों लगता है? बीवी सर खाती है, वो बहस करती है। क्यों खाती फिर वो है? जो कहती है हम उसकी बात मान लेते हैं। अच्छा। हम कहते हैं वो मिसाल को कह रही होती है ना, वो कोई बात गलत भी कर रही हो तो हम कहते हैं आप कहते हैं दा कहाँ चिट्टा ही है? और नहीं, मैं ये नहीं कहता इसका कहाँ चिट्टा, लेकिन हम कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाता है। ठीक है, मैं सारा बहस नहीं होती ना, लेकिन सारा दिन बाहर की 1000 टेंशन्स हैं, 1000 प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। अब दुनियादारी को भी तो देखना है, घर आए वो उससे भी बहस करें, पहले सर में दर्द है और सर दर्द लगा लें, तो बंदा घर जाता है रिलैक्स होने के लिए, बीवी जो कहती मान लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। ओके जी, हमारा सेगमेंट है ऑडियंस इंटरेक्शन। ऑडियंस के क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई भी कानूनी राय आप हासिल करना चाह रहे हैं किसी भी इशू से रिलेटेड, खवातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, किसी किस्म के भी इशू पे आप बात करना चाह रही हैं, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एडवोकेट साहब हैं और पक्की बात है आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होने वाली। अगर आप अपनी अब मैं पॉडकास्ट है बता भी नहीं सकती हाँ, लेकिन अच्छा वैसे कोई दफा लग सकता है अगर कोई बार बार लड़की लड़के से बार बार बैलेंस करवा के और फिर उसको धोखा दे दे? नहीं, बैलेंस का तो कोई दफा नहीं लगती, बार बार मैसेज करने से, बार बार कॉल करने से दफा लगती है। ओ, जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, चलो लड़कियों को भी उसमें शामिल गुफ्तगू करते हैं, अगर आप बार बार किसी लड़की या लड़के को तंग करें उसकी मर्जी के बगैर, कंसेंट के बगैर, तो उसमें दफा लग सकता है। बिल्कुल, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ओ, ये भी हरासमेंट के जुमरे में आता है। जाहिर बात हरासमेंट ही है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अरसलान है जी। और मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ वकला कम्युनिटी के हवाले से कि हमारे मुआशरे में वकला कम्युनिटी को एक बदमाश के नज़रिए से देखा जाता है कि जिधर जाएँ वकील ने कोई हाथ नहीं पा सकता, ऐसे वकील हैं ये वो। पुलिस वाले को तो वैसे ही कुछ नहीं समझते, मतलब जिधर भी आप चल जाएँ कोर्ट के, चाहे पुलिस वाला चले तो बाहर निकल तो इतने की कार हैं, SSP को पड़ जाते हैं। तो हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है इस नज़रिए को देख के वकील बनना चाहती है कि ऐसे एडवोकेट बनाएंगे, ये होवांगे। हमारे बहुत से शुबे हैं जिसमें आपने कहा हर शुबे में काली भेड़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं वकालत में भी काली भेड़ें होंगी, वकला कम्युनिटी में भी। ऐसे मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे वकला जो है कानून के सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। मतलब कि हमारे जैसा आम बंदा हवाई फायरिंग करता है तो आप हमें आगे पड़ जाए भाई तुसी क्यों की, जे वकील हवाई फायरिंग करे तो उनको आगे पूछता भी नहीं है कि खुला तो ज़ाद नहीं। पुलिस वाला आके पूछे तो आप उनके ही पड़ जाते हैं, यार आपको क्या ये वो। इस टाइम पूछना चाहता हूँ हमारी यंग जनरेशन इस नजरिए को देख के वकील बनना चाहते हैं, वकील ने कोई हाथ नहीं पा सकता, इसके हवाले से आप रहने वही गल हो गई ना। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैंने कोई 1000 दफ़ा पहले भी दिया हुआ है, आपको भी दे देता हूँ। वी आर लॉयर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। वी आर लॉयर्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। और दूसरी बात कि शुक्र है आप मानते हैं कि वकला
का तबका और वकला का अदारा का इतना मजबूत है। पाकिस्तान में अगर दूसरे नंबर पे आर्मी के बाद अगर कोई मजबूत अदारा है तो वो वकील है, जिनको अपने हक के लिए जीना भी आता है, लड़ना भी आता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ और ਸੀ दूसरी बात ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਦਾਰਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਹੈ। नहीं तुसी ਤਰੀਜੇ नहीं मारते वकील सहाफियां तो मजबूत है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारे ਨੂੰ ऑनलाइन कह रहा अच्छा ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, इनकी कोई गल नहीं। और मेरे भाई जी। देखिए कोई भी शख्स चाहे वो वकील है चाहे कोई पुलिस एहलकार है, वो कानून से बालातर नहीं है। मेरे ऊपर 5 पर्चे हुए हैं, मेरे ऊपर हवाई फायरिंग का भी पर्चा हुआ, ठीक है मेरे भाई। हमने एज पर लॉ प्रोसीडिंग हम पेश भी अदालतों में, जमानतें हुई, पर्चे खारिज हुए, उसको सारा कुछ देखा। तो मेरे भाई ये एक अलहदा से एक सोच अवाम के अंदर पैदा हो गई है कि वकील इंजने। आप मेरे कहने पर लॉ करें, वोकला कम्युनिटी को ज्वाइन करें, आपको पता लगेगा। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ मंशियात फरोश, कुछ कब्जा माफिया, कुछ लैंड ग्रैबर्स के घरों में कुछ वोकला ऐसे आ चुके हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, जो लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करते हैं। लेकिन हमारे अदारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्टिव हो गए हैं, अब हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है। लेकिन हवाई फायरिंग उन्हें नहीं करनी चाहिए, नहीं करते, अब मना हो गया। अब तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई। अब और हमने शीशा भी पीना क्या चाहिए वीडियो शीशा बनाने मना में? हुआ ना, जैसे आपने सारी चीजें छोड़ दी वैसे अब सारा को मना हो गया। जैसे आपने सारी चीजें छोड़ दी हैं, मैंने ये भी किया, वो भी छोड़ना किया। पड़ता है ना। देखें हम कानून का एहतराम करते हैं, हम अदारों का एहतराम करते हैं। हमने अगर की, हमने वो उसका खमियाजा भी भुगता। हमारे ऊपर FIRs हुई, हमें वे ऑफ नहीं किया। मुझे 18 डाले आई पुलिस के गिरफ्तार करने के लिए। हम अदालतों में पेश हुए, हमें हथकड़ियाँ लगी। तो मेरे भाई हमने आने वाली यूथ नौजवान नस्ल को यही सिखाना है, यही बताना है कि अगर आप इस तरह की हरकतों सकनात करेंगे, हवाई फायरिंग करेंगे, शीशा पियेंगे, तो आपके ऊपर FIR लॉन्च होगी, चाहे बिल्कुल आप ठीक है। सादे शहरी हैं या वकील हैं। ठीक है, थैंक यू। हुज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर एक टाइम में हानिया आमिर और मायरा खान आपको मुलाकात के लिए बुलाएं तो आप किसको तरजीह देंगे मिलने के लिए? हाँ, बड़ा टेक्निकल सवाल है भाई। देखिए मेरा भाई हानिया आमिर को भी मैंने कोई 5-7 दफ़ा सोशल मीडिया पे देखा होगा। और ये दूसरी अब मायरा, वो मोला जट वाली तो नहीं है? जी 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 जी। वो तो मैंने लगती बड़ी जहर हैगी है। तो ठीक है, मैं किसी को भाई सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ घंटा गुजारना पसंद करूंगा। नहीं, एक भाई ना मैं हानिया आमिर को सिलेक्ट करूंगा, ना मैं वो दूसरी के लिए माहिरा खान। मायरा खान, मैं दोनों को रिजेक्ट करूंगा। मैं अपने भाई ना घंटा गुजार लूंगा। लेकिन एक मिनट, हमारे पाकिस्तान की आप एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ फीमेल्स यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आपके साथ बैठना, आपके साथ हंसना, आपके साथ खेलना, वो ज्यादा मुझे अच्छा। आप ताड़े ना बैठ के शीशा पी लांगा, पर उन्होंने नहीं बहना। क्या वजह है? ऐसा हमारी क्यों है? पाकिस्तान वो- की टॉप एक्ट्रेसेस हैं, इतना अच्छा काम कर रही हम हैं। वोकला लोग हैं, हमसे किसी जर्नलिस्ट की बात कर लें, हमसे किसी आर्मी पर्सन की बात कर लें, हमें किसी वकील पे, किसी डॉक्टर की बात कर लें, हमारा क्या ताल्लुक एक्ट्रेसों से? वो अगे कि साडा भाई फसिया साकब चदड़ और मैनू भी फसाना जे। लेकिन सर वो किसी केस के लिए भी तो बुला सकती हैं ना। इन्होंने फिर नहीं, भी नहीं केस मिला। के लिए बुलाए मैं जरूर जाऊंगा, किसके पर पास आई विल फिर? टेक फीस। पहले आपने क्या आई समझा था? विल मस्ट टेक फीस। पहले आपने क्या समझा फीस पहले आप शादी मुलाकात समझ रहे थे। ओके सर, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल है? ठीक है। जी वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा सर, ये CCD का जो इदारा है, इसके आने के बाद जो मावराई अदालत कत्ल है और आम शहरियों का कत्ल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अदलिया से एतबार जो है वो आम आवाम का उठ नहीं गया? देखिए मेरा भाई, जब 26वीं तरमीम पास हुई, 27वीं तरमीम पास हुई, तो 100 मोटर का एक्शन सुप्रीम कोर्ट से ले लेगा। अदलिया का एतबार तभी अवाम का ख़त्म हो गया था, जब आपने इनहेरेंट पावर्स, सुप्रीम पावर्स अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से ले ली। अब देखें पाकिस्तानी कानून के हिसाब से आपने पाकिस्तान देखा, CCD ने पाकिस्तानी कानून की, आइन की, रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ तो उड़ा दी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ CCD ने किसी हद तक 80% काम ठीक भी किया। CCD के आने से जो क्राइम था, डकैतियाँ थी, चोरियाँ थी, कत्ल थे, फ्रॉड थे, काफ़ी हद तक मामला ख़त्म हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग ना खाना काबा अल्लाह के घर में जाकर माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं जी आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। मनशियात फरोशों का खात्मा हुआ, डकैतों का खात्मा हुआ। लेकिन जो अभी रिसेंटली हुआ, एक बच्ची का हमने सब देखें, एक एहलकार की गलती की वजह से पूरे अदारे की गलती, पूरे अदारे का, देखें बच्चा अगर बाहर जाकर लड़ता है तो वो कसूर माँ बाप का नहीं है,
वो बच्चे ने गलती की, बच्चे से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और घर आके अगर उसके जिस गाड़ी का शीशा टूटा है उसका मालिक आके अगर कहे कि तो यार तू बच्चे की तरबियत ठीक नहीं की थी, आप गलत हो। अब इसी तरह हुआ है कि वो जिस जगह पर वो गाड़ी खड़ी थी पास में सीसीडी का दफ्तर मौजूद था, और वो 2 बाइक पर आते हैं डकैत, वो गाड़ी के अंदर वो जो बच्ची कत्ल हुई है उसके माँ बाप से डकैती करते हैं, स्नैचिंग करते हैं। इतने में क्या होता है, वो सीसी के दफ्तर से एक एहलकार बाहर आता है, वो देखता है कि कुछ गड़बड़ है, उसको दूर से नजर आता है, वो अंदर भागता है और अंदर से गन उठाता है और उतनी देर में वो गाड़ी भगा देता है। जब वो गाड़ी भगाता है वो ये समझता है कि वो गाड़ी डकैत स्नैचिंग करके लेके जा रहे हैं, वो पीछे से फायरिंग करता है, वो 100 के करीब फायर होते हैं, 100 के करीब फायर होते हैं। देखें सीसीडी की, लेकिन मैं ये समझता हूं कौन सी ऐसी कमबख्ती थी या कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि इतनी ज्यादा गोलियां चलानी पड़े। यहां पर सीसीडी का कसूर बिल्कुल है, यहां पे सीसीडी गलती है कि उन्हें अपने एहलकारों की इस्लाह करनी चाहिए। टायर में भी आप गोली मार सकते हैं, गाड़ी वैसे ही रुक जाती है जब टायर्स में गोलियां। देखिए पाकिस्तानी कानून भाई ये कहता है कि पुलिस या कोई भी इस तरह का सुप्रीम अदारा, एजेंसी वाला अदारा तब तक गोली नहीं चला सकता जब तक आप उसके ऊपर नहीं चलाते। आपके ऊपर गोली चलेगी तो सेल्फ डिफेंस में आप उसके ऊपर बदले में गोली चला सकते हैं। यहां पर बिल्कुल सीसीडी ने अच्छा किया, उस एहलकार को सस्पेंड किया, उसके ऊपर 302 की एफआईआर लॉन्च की और उसका जो एहतसाब होना चाहिए। ओके ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू जी। अच्छा, आप पर कौन सा एक ऐसा इल्जाम है जिसको आप क्लियर आज करना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? आप समझते हैं ये इल्जाम है और ये काफी दिनों से आप चाह रहे हैं कि क्लियर हो जाए, ये नहीं इस पर बात होनी चाहिए, वो आज आप उसकी क्लैरिटी दे दें। देखिए हमारे यहाँ पर लाहौर बार के जब भी इलेक्शन होते हैं, हाईकोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, तो पुलिस सिर्फ मेरे दफ्तर का खड़ी होती है, कम से कम 5 से 6 SHOs। और वो मैं जब 5-6 SHO यानी कि किसी के ऑफिस का, देखें टर्नर रोड है, फैन रोड है, सेशन कोर्ट के इर्द गिर्द लोगों के वकीलों के दफ्तर है, माल रोड के ऊपर दफ्तर है, लेकिन जब भी हाई कोर्ट का या लाहौर बार का इलेक्शन होता है पुलिस सिर्फ मेरे दफ्तर का खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है? कि मियां बिलाल ने फायरिंग करनी है। ना करो ना तुसी आज यहाँ, मैं यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेरी आज DIG साहब से, IG पंजाब से, CC प्योर से पुरजोर गुजारिश है कि मैं गोली चलानी छाड़ देती है तो कभी भी मैं इस तरह का कानून अपने हाथ में नहीं लेता। तो आप बेफिक्र हो जाएं, ठंडे हो जाएं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। सारे SHOs को मेरे दफ्तर के आगे तैनात ना किया करें आपकी मेहरबानी। ऑल राइट, ओके, आई होप ये रेलेवेंट इदारों तक या रेलेवेंट जिनका आपने नाम लिया उन तक ये पहुंच जाए आपका मैसेज। सोशल मीडिया का क्या ऐसा कड़वा सच है जो कि जिस पर बात नहीं होती है? कभी आपने उस बारे में बताया नहीं, लेकिन वो कड़वा सच है और एग्जिस्ट करता है। देखिए सोशल मीडिया की जो लाइव है ना, मैं पाकिस्तान में वैसे तो बंद है, तो लोग क्या है VPN या UK की इस तरह की सिम्स इस्तेमाल करके यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो बच्चियां हैं हमारी, कुछ गिफ्टिंग के लिए अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रही हैं, अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रही हैं और अपनी इज्जत को, अपने इज्जत की चादर को, अपने दुपट्टे को मिट्टी के नीचे लबरेज कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया पर कुछ पैसों की खातिर इन लड़कियों को ही चाहिए कि अपने जिस्म की नुमाइश कम करें, अच्छा, जाके किसी अच्छी जगह पर जॉब कर लें, मेहनत मजदूरी कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो फिर डॉलर्स नहीं मिलेंगे ना। बस यही तो बात है कि इज्जत की नहीं खानी, जिल्लत की खानी है। और बाद में देखें ना वो एक, तो आप नहीं समझते बैन हो जाना चाहिए? और हुआ भी है। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव बैन है, लेकिन यहां पर जरूरत है हमारे अदारों को। मैं ये समझता हूं कि ये जितना भी सोशल मीडिया का जितना भी चार्ज है ना, सुहेल जफर चट्टा साहब ले लें, मैं देखता हूं कि लाइव के ऊपर कोई गाली गलौज कैसे करता है, कोई किसी को ब्लैकमेल कैसे करता है, ये चार्ज भी एक दफा। गंद फैला कौन रहा है टिकटॉक लाइव पे? कौन गालम गलोच कर रहा है? देखिए लाइव के ऊपर आजकल तो जो है पतलू के फैन फॉलोइंग जितनी है वो और PTI के दरमियान में एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की, पतलू को बोला और पतलू के जो फॉलोअर्स हैं उनको बोला और PTI के लोगों को बोला, खुदारा मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो चुका है, इस मुहर्रम के सदके इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दें। आप इमरान खान बड़ा है छोटा है, इन बातों को साइड पे रखें। ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है खान साहब का और पतलू का? देखें ये जब भी रजब बट भी था ना, जब आप लाइव यूज करते हैं ना तो लोग नीचे करते हैं कमेंट्स। आप जब किसी कमेंट को पढ़कर अपनी राय देते हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वायरल होती है और वो लड़ाई का बायस बन जाती है। ओके, तो आप समझते हैं ये सिरे से लाइव ही खत्म हो जानी है पाकिस्तान के अंदर। अगर सोशल मीडिया की लाइव टिकटॉक लाइव खत्म होगी तो 100 में से 80% ये लड़ाई झगड़े, ये इंतशार खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पे किसका कंटेंट आपको देखना पसंद है, आपको देख के खुशी होती है? सोशल मीडिया पे तो हमें किसी का कंटेंट देखना अच्छा नहीं लगता है? अपने अलावा किसी का नहीं पसंद?
क्या वजह है? हमारे जो वकील भाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाकिस्तानी कौन? कानून के मुताबिक अवेयरनेस जितनी भी देते हैं, हमारे जितने भी वकील भाई अब हैं, टॉप 3 फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स जो कि वकील वकला में से आप नाम ले सकते हैं। वोकला में देखें जो टॉप 3 हैं, मतीन भाई अच्छे हैं, वो हमारा वो लड़का फहीम अच्छा है, और हम खुद अच्छे हैं, हम 3 ही अच्छे हैं। ओके, हमारे वकील भाई जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फनी वीडियोस बनाते हैं, तो ठीक है, उनका फन देखना अच्छा लगता है। किसकी अच्छी लगती हैं वीडियोस? काफी लोग हैं उस फेसबुक के ऊपर, वो एक लड़का मियां असफ ऑफिशियल है, वो भी अच्छी वीडियोस बनाता है। फिर वो एक अपना किट्टू लड़का है, वो भी अच्छी वीडियोस बनाता है। इस तरह की- खवातीन का कंटेंट नहीं देखते? जन्नत मिर्जा, नहीं, उनका नहीं अनमोल देखते। नूर, इनका क्या जब आता है तो आंखों पे पट्टी बांध नहीं, लेते हैं? पट्टी नहीं बातें स्क्रॉल पर कर देते हैं, देखा हुआ क्या करना वो मैंने देखा हुआ है, क्या मतलब? ये क्या- ये जब नए स्टेटमेंट नए हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे ना, तब इन लोगों को देखते थे, फॉलो करते थे। नहीं फॉलो नहीं करते थे। हाँ। बस अगर वीडियो आई तो बस वो देख छुप लिया। के स्टॉक करते थे, फॉलो तो हमने नहीं स्टॉक करना। कभी भी नहीं किया, ना कभी किसी की वीडियो सेव की, ना कभी इनको फॉलो किया, बस इनकी वीडियोस देख ली। मैं अगर चल रही है तो पूरी देख ली, लेकिन अब नहीं इनको तो क्या पूरा गलत है देखते उसमें? नहीं। अगर जन्नत कंटेंट क्रिएटर है, अच्छा वीडियो वो अपना, उनका फैशन सेंस है, ब्यूटी से रिलेटेड, तो अच्छा वो कंटेंट आप देखें, मैंने जन्नत जैसे कपड़े थोड़ी अडॉप्ट करने हैं। मुझे जन्नत तो मिर्जा से हुसन आपको अट्रैक्ट नहीं करता? नहीं, मुझे नहीं करता। जन्नत वो मिर्जा तो से मुझे लग रहा है वो जिस तरह से आपने ख्वाहिश का इजहार किया है उनसे आपने कहा घंटा उनके साथ गुजार लूं कहानी और मायरा को छोड़ो। चले, ओके, ये भी क्लैरिटी हो गई, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या समझूं? नहीं, इसको कुछ ना समझे, मुझे लड़कों का शौक नहीं है, लड़के हमारे भाई होते हैं, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैंने अपने ऐसा दोस्तों कुछ भाइयों नहीं को कहा। टाइम दें। मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, सोशल मीडिया से पहले था या अभी आया सोशल मीडिया की बदौलत? देखें, गाड़ियां वगैरह तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से थी। बाप के पैसे पे याशी बाप वाला के सीन पैसे पे, है। हाँ, बाप के पैसे, बिल्कुल बाप के पैसे में याशी करते रहे हम तकरीबन 2013 तक। अच्छा, 2013 अब्बा क्या तक- करते थे? सॉरी अब्बा जी मेरे रिटायर आर्मी के मेजर हैं, सिंध रेजिमेंट में से। फिर तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ आर्मी ਕੋਲੋਂ नहीं पर्सन। डरना, तो ਤੁਸੀਂ वकील। तो उसके अलावा हमारी ज़मीनें ज़मूने भी हैं। 2013 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेसिकली 2013 में मैंने रियल एस्टेट का ऑफिस बनाया बहरिया के अंदर, साथ मैंने लॉ में एडमिशन लिया, 2015 में मेरा लॉ क्लियर हुआ, साथ में बहरिया से बड़ा पैसा कमाया, बहरिया टाउन से, अलकबीर टाउन से, वहाँ पे हमारे अपना प्राइवेट वगैरह ऑफिस वगैरह थे, साथ में तो फिर वकालत में क्यों आ गए जब बिजनेस भी था, बाप का पैसा भी था? वकालत शौक था, पैशन था? लड़ाई झगड़े थे, लोगों के साथ पंगे, लड़ाई आपने कहा झगड़ा। मैं वकील बन के इनसे बदला लूंगा? नहीं, बदला उनसे क्या लेना था, वो तमाम लड़ाइयाँ तो मौके पे खत्म हो जाती थी। आपकी भी जायदादों पे चाचा इन्होंने कब्जे कुब्जे किए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदाद इतनी हमारी जायदाद नहीं है कि हमारे चाचा कब्जे करें, वो जिन्नी जो किया ठीक है साढ़े को ले लिए। बल्कि हमारे चाचू फौत हो गए थे, जब उनका हिस्सा बनता था हमने अपनी प्रॉपर्टी में से उनको हिस्से दिए। अरे वाह, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में कोई मसला मसाइल बनता है, कोई बेटी की शादी होती है या कोई भी और कोई डिस्प्यूट, कोई मसला मसाइल हो, तो हम जाके उनका हल करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई ऐसी गलती जिसका आज भी पछतावा होता है कि यार ये अगर गलत लोगों के लिए टाइम वेस्ट किया अपने कौन है feelings वो से। गलत लोग? लड़कियों को तो इंटरेस्ट अच्छा, आपको है नहीं, तो लड़के ही पीछे बचते हैं। नहीं, लड़के मेरे बचते देख, एक कॉमन सेंस से देखें, मैं आपको चीज बताता हूँ। कोई भी शख्स है ना, वो आपका जितना मर्जी को क्लोज फ्रेंड है, मैं ये समझता हूँ अगर हमारा कोई पर्सनल गार्ड है जी, हमारा ऑफिस बॉय है, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, जब हम उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए। वह जिंद जान अपनी ते घर दे सिर्फ भैन भाई ते मां प्यो, बस इस तो अलावा दूजा तीजा बंदा कोई नहीं थोड़ा हो सकता। वाह 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 वाह, ये आपकी जिंदगी का अब तक का ये मेरा निचोड़ है। निचोड़ है कि सिर्फ आपकी जान अपनी, बीवी भी नहीं, आपके बहन भाई तब तक जब तक बीवी भी नहीं? हाँ, तब तक जब तक वो मैरिड नहीं है, जब तक वो मैरिड नहीं है। और वह दिन जाना, अब हम है ना, हम कोई भी चीज परचेज करते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी कोई गाड़ी, हम अपनी वालदा के नाम पे करवाते हैं, वो इसलिए, और अपने वालिद साहब के नाम पे करवाते क्या हैं। वजह है? वजह ये मैं बताता हूँ, हम अक्सर अपनी माँ को छेड़ते हैं, माँ जी सानू करो ना काट देना, तुझसे बड़े करोड़पति हो। वो एक माँ का, एक माँ जो होती है ना, वो घर का एक ताज होती है, घर की एक जन्नत है, घर का यानी कि हर चीज को जोड़ के रखती हैं। घर का जेवर है, हर चीज बहनों भाइयों को जोड़ के रखती है, फूलों का गुलदस्ता, हीरो डायमंड्स का गुलदस्ता जोड़ के रखना, और माँ खुश होती रहती है। और मैं ये समझता हूँ अगर आप अपने माँ बाप को बहुत सी चीजें इस तरह की प्रमोट करते हैं, उसने साथ नहीं ले जानी, बल्कि उनकी 5-5, 10-10 साल जिंदगी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, उनकी सेहत अच्छी होती है। अब हमारे वाले साहब है ना, ये पीछे काफ़ी बीमार पड़ गए थे, मेरे वाले साहब 70 ईयर्स ओल्ड हैं, तो हमने एक जगह ली अपने वाले साहब के नाम पे की, हमने वैसे कह दिया थे बना देना बाजी, थे बना देना, तो साढ़ा रूम है, तो साढ़े वाले साहब उसी दिन ठीक हो गए। अरे वाह, अब वो चीज़ें उन्होंने लेके नहीं जानी, लेकिन उनको एक अच्छा गेस्चर दिया है
अच्छी चीजें उन्हें दिखाई हैं गिफ्ट्स की सूरत में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत भी बेहतर हुई। तो इसलिए अपने माँ बाप को खुश रखा करें। आपके पास कुछ भी है ना तो अपने माँ बाप के हवाले कर दिया करें वाह जब वाह, तक वो जिंदा बहुत है। खूब, बहुत अच्छी बात की आपने। हमारा जी एक सेगमेंट है जिसमें आपने यस और नो से हमें रिप्लाई करना है, ठीक है जी? क्या आपको भी कभी किसी ने खामोश रहने का मशवरा दिया? जी, किसने? मेरी वालदा अक्सर देती है। ओके। मुल्क की अगली वजीर आजम मरियम नवाज, यस और नो? नहीं, नो। किसको होना चाहिए? बिलावल भुट्टो। ओके। मियां बिलाल एडवोकेट पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं, यस और नो? नहीं, अब एमपीए वो सारा मैं इलेक्शन पीपल्स पार्टी आई विल मस्ट, मेरी ख्वाहिश है मैं पीपल्स People's पार्टी की तरफ Party। से लाहौर से इलेक्शन लड़ूं एमपी। ओके। क्या एआई मुस्तकबिल में वकला की नौकरियों को खतरा पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल, एआई बहुत सी चीज़ों को, सिर्फ वकला नहीं बहुत से और भी अदारों को खतरा पहुंचा सकता है। बहुत सी चीज़ें इनके कंट्रोल में आ जाएंगी। ओके। आपकी वीडियोस जानबूझकर लीक की गई, यस और नो? जानबूझ के और पैसों के बदले में। पैसों के बदले में? मोनोपोली थी, एक साजिश थी, पैसे दिए गए इसके बदले में। ओके। क्या फ्यूचर में वकालत छोड़ने का इरादा रखते हैं, यस और नो? वकालत कभी भी नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। फ्यूचर में सियासत में आने का इरादा रखते जी हैं? बिल्कुल है इरादा। ओके। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपके? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब, क्या वजह है? आसिफ अली जरदारी एक ऐसा शख्स है जिसको जेल के अंदर भी किसी ने अगर चाय पिलाई है तो वो डीआईजी लग गया, आईजी लग गया। आसिफ अली जरदारी यारों का यार है। ये कैसी आपने बात की? जेल में भी किसी ने चाय पिलाई है तो आईजीडीआई लगा है? हाँ। तो बात ये है कि आसिफ अली जरदारी यारों का यार है। देखिए, लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में अपने एमपीएस, अपने एमएनएस को इतना खराब ना करे। देखिए खान साहब है ना, खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। नवाज शरीफ साहब भी एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन इनकी निस्बत जरदारी एक ऐसा लीडर है कि जितना मर्जी मुश्किल वक्त आया उनके एमपीएस की उस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हुई। उनके एमपीएस ने उस तरह की क्या जेलें वजह है? नहीं काटी। समझदार हैं बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा समझदार हैं, विजडम है, अकलमंदी है। देखे ना, सही ट्रू पॉलिटिशियन है। अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनको गिव एंड टेक का सिलसिला कर आता है। उन्हें तुम्हारी बारी, हुन साडी बारी। ओके। नून लीग वालों को नहीं आता? नून लीग वालों को आता है लेकिन जरदारी साहब से कम आता है। बाकी शहबाज शरीफ का मैं वैसे फैन हूँ। शहबाज शरीफ इसलिए फैन हूँ कि शहबाज शरीफ एक तड़ले का एक अच्छा एनर्जेटिक। मरियम नवाज साहिबा भी एक खातून होने के नाते देखिए, बहुत अच्छा काम कर मरियम रही हैं। नवाज के जितने पंजाब में काम है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत काम किसी वज़ीर आला ने किए होंगे। पहले परवेज लाई था, फिर बाद में शहबाज शरीफ। लेकिन मरियम नवाज ने एक खातून हो गए, मैं नहीं समझता था कि पंजाब कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्हें करके दिखाया, पंजाब को कंट्रोल किया। वाह, तालियां तो होनी चाहिए भाई। एक खातून होने के नाते मैं तो जब भी बात करती हूँ मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमेशा खवातीन को ये यकीन बताया मानिए- जाता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने वो सब कर लेकिन दिखाया जब जो मरियम नवाज impossible था। साहिबा सीएम बनी ना, तो मैं सोचता था कि मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज साहिबा पूरे पंजाब को कंट्रोल कर देंगे, क्राइम को खत्म करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने आते ही सीसीडी अदारे को बनाया, पैरा फोर्स को बनाया। हालांकि मैं अक्सर आवाज़ उठाता हूँ कि पैरा फोर्स को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन सीसीडी आपने बनाया ठीक है, लेकिन जब सीसीडी की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखे ना, इतने पैरा को क्यों खत्म कर देना चाहिए? देखिए, पैरा फोर्स बनाई ही पाकिस्तानी अवाम को तंग करने के लिए। अब एक इतने ज़्यादा आपने बजट, अरबों रुपए के बजट, अरबों रुपए की गाड़ियाँ इनके ऊपर मुख्तस कर दी हैं। अब एक पैरा फोर्स का इंस्पेक्टर आता है, वो कहता है तुम्हारे 2 शॉपर बार पे ने, 2 बैग पे ने, उस दुकान को ताले मारने, 50,000 रुपए का उनको चलान देना। पैरा फोर्स, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम कौम तो पहले ही तंग है, वो तो खुदकुशियां कर रही है। पैरा फोर्स बना के आपने उनको उनकी तस्लील कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने सीएम बनकर बहुत से ऐसे काम जो कि अनएक्सपेक्टेड थे वो भी किए, इसलिए तारीफ के काबिल है। ठीक है। फेवरेट आपके जर्नलिस्ट कौन है? फेवरेट जर्नलिस्ट ना, पहले मैं इनको मुबशर लकमान साहब को बहुत सुनता था और हामिद मीर साहब को बहुत सुनता था, लेकिन बाद में जब ये देखे ना पॉलिटिकल गेम्स का हिस्सा बने तो फिर इनको फॉलो करना छोड़ दिया। अच्छा, जी, अब कौन है? अब कोई भी नहीं है। ओए होए होए, तो बड़ी अफसोस की बात है। होस्ट फेवरेट कौन है? होस्ट फेवरेट भी ज़्यादातर हम इनको ज़्यादा फॉलो नहीं करते। फिजा अली का आपने कंटेंट देखा? फिजा अली तो मुझे जहर लगती हैं। क्या वजह है? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने मुझे शो में बुलाया, आप शो में बुला के मेरी तस्लील कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज मैं बात करूंगा अथेंटिक। आपने मुझसे वक्त मांगा, जी बिल्कुल, मैंने आपको वक्त दिया, तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम तो बिल्कुल कर ठीक रहे है, हैं। आप ऐसे सवालात करें। देखें, अगर आप ऐसे सवाल करें जिसमें मेरी तस्लील है, उसका मैं जवाब देना वो, आपको चाहिए कि फौरी उस क्वेश्चन को चेंज कर दें, बजाय इसके कि आप उसी बात को खींचते जाएं अपनी रेटिंग के लिए, अपनी व्यूवरशिप के लिए। तो देखें, मैं वो जो लड़का है, क्या नाम था, काशिफ समीर, नहीं रेहान तारिक, रेहान तारिक
और फिजा अली, इन दोनों को मैं अच्छा नहीं समझता। भले वो पर्सनली तौर पे अच्छे हों, लेकिन जो वो लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को बुलाकर अपने शो में उनकी तजलील करना, ये अगेंस्ट द एथिक्स है, अगेंस्ट द मैनर्स है। बाकी हो सकते हैं लेकिन लोग अपनी मर्जी से आते हैं, आप नहीं समझते कि अपनी कंसेंट, और वो लोग देख के ही आते हैं उनका podcast। जो लोग भी इनके देखें, जो लोग भी इनके शो में जाते हैं वो अपनी इज्जत का जनाजा बनवा लेते हैं। और दूसरी बात, अगर वो इज्जत का जनाजा नहीं बनवाते तो ये वो बहुत सी ऐसी चीजें जो साथ मैं ऐसा आपको जवाब दूं, वो आप बीच में से काट के अपने स्क्रिप्ट को चला दें और मेरी बातों को छुपा दें। कुछ ऐसे आंसर्स थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ना ये। तो फिर ये वो तो पूछते हैं इस तरह के अब कड़वे सवाल, जो नहीं कड़वे सवाल मुझसे करें, करतूत होते हैं उन्हीं पे बात मैं कहता हूँ आप मुझसे 1000 कड़वे सवाल करें, लेकिन मेरे इन तमाम कड़वे जवाबों को चलाना भी है ना। मेरे कड़वे जवाबों को आपने काटना नहीं है। रेहान तारिक साहब का तो पर्सनली मैं देखती भी हूँ, मुझे उनका स्टाइल भी पसंद है। हम वैसा कर नहीं सकते और हम करना भी नहीं चाहते, बट आई एडमायर हिज स्टाइल। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। तजलील शायद मैं नहीं कहूंगी वो करते हैं, लेकिन पर्सनली जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो जो गेस्ट करके जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ना, वो अपनी सिर्फ व्यूवरशिप हासिल कर रहे हैं, अपनी रेटिंग को बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं दुरुस्त नहीं है? जी दुरुस्त नहीं है। कोई तमगा इम्तियाज नहीं उनको मिलना, कोई तमगा जुरात नहीं मिलना। मैं इनको बात को मानता नहीं है। मेरे साथ आपको अगर बुला लेते हैं क्या करेंगे? मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं ना अपनी जगह पे उनको बुलाऊंगा ना उनकी जगह पे जाऊंगा। किसी मिडिल जगह पर बैठे और हमारी तरफ से भी कैमरे ऑन हो, दूसरे वो मेरे साथ बैठ के सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल भाई यहाँ पे पूछ सकती हूँ ना? आप इतने बुरे कमेंट्स आ रहे थे मेरे फेक अकाउंट से, फिर भी आप मेरे पॉडकास्ट में आए, कोई खास वजह? देखिए हर चीज की हर चीज होती है, उसका चेक एंड बैलेंस होता है। हर चीज जाहिर बात है, हमने भी चेक एंड बैलेंस किया होगा, तो आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आए ना। और जाहिर बात है ये आप तक बात ये करनी थी कि आपके फेक अकाउंट्स बने हैं, इन चीजों को देखें। जाहिर बात है, अब आप ही बंद करवा दें फीस के बगैर, अगर आप कुछ कर सकते हैं। नहीं हम देख लेते हैं, आपको नया कमेंट आएगा तो जरूर बंद करवाएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत इंसाइटफुल और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो कि शायद तल्ख थे, लेकिन हमने कोशिश की कि उसमें किसी की तज़हीक ना हो। और हमने कुछ प्लांटेड नहीं किया। मैं जाते जाते हर गेस्ट से रिकॉर्ड कराऊंगी। कल को यहाँ से जाने के बाद वो कहें जी हिना न्याजी ने तो पेड किया, उसने प्लांटेड किया। तो आप प्लीज जाते हुए कहें कि जो भी आपके ओपिनियंस थे, सवालात थे, किसी प्रेशर में या किसी प्लांटेड टीआरपी के तहत हमने आपसे नहीं करवाया, या आपकी कॉन्सेंट से सब आपने बोला है। मैं कभी भी जिंदगी में ना तो स्क्रिप्ट इंटरव्यू दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जवाब देते हैं अपनी आज़ादाना फ्रीडम से, ओपिनियन से, अपनी राय से देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता। अपने प्यार करने वालों को क्या मैसेज देंगे? प्यार ना करना है? हाँ, एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। ओके। और एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ऑलवेज हर्ट करती हैं, और कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अपने फ्यूचर पे फोकस करें। वो कहते हैं कार की रोटियां थी, आप आन की वोटियां। तो फोकस पे करें अपने फ्यूचर गोल्स पे। पैसे के पीछे भागें, लड़की आपके पीछे खुद भागेगी, गाड़ी आपके पीछे खुद भागेगी। क्यों भगाने हैं पीछे? आखिरकार देखिए बंदा कमाता क्यों है? हाँ, बंदे को मुद्दा अपने मुस्तकबिल। आपकी तो वोटी है, आप तो अब चिल करें। आपने वोटियों का क्या करना है? दूसरा ब्याह भी तो बंदा कर सकता है। ये जाते जाते नवा कट्टा खुल रहा है। बंदा कमाता क्यों? अगर आप औरत को मर्द की जिंदगी से बाहर निकाल दें तो औरत का जो मर्द का जो फोकस है ना पैसे पर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम पैसा इसलिए ज्यादा कमाते हैं कि यार ऐसी कल ਨੂੰ ब्याह करना है। मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ, चलो इसी कर लिया जी। हमने शादी करनी है और अपने शरीके को दिखाना है। शरीके में क्या होता है, आपके बहन भाई कजन्स होते हैं कि यार मेरे को गड्डी है, मेरे कपड़े ने, मेरा चेक एंड बैलेंस है, मेरा स्टेटस है। तो जिंदगी औरत के बगैर इंसान की। तो दूसरी शादी का आप इरादा वैसे रखते हैं? देखिए इस्लाम में 4 जायज़ हैं। या अगर आप अपनी बीवी को पहले हकूक सारे मर्द इस्लाम ले आंदे ने। नमाज पूछो किसी ने नहीं पढ़नी, रोजा पूछो किसी ने नहीं होना, पर 4 शादियां इस्लाम कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आप अपनी बीवी के हकूक पूरे करते हैं, ठीक है, उसे अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा रहन सहन देते हैं, उसकी हर डिमांड को पूरा करते हैं, और जिंदगी के एक स्टेज पर अगर आप उसे ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, सुन ले जी। मैं बताता हूँ, जब बीवी बच्चों में पड़ जाती है ना, 3 4 5 बच्चे हो जाती हैं, तो फिर बंदे को ज्यादा टेंशन चाहिए होती है बीवी की। तो वो ज्यादा टेंशन आपको दे नहीं सकती, वो ज्यादा आपको वक्त नहीं दे सकती। तब आपको अपनी केयर के लिए एक छोटी सी उम्र की और लड़की चाहिए होती है। ये इतनी डेरोगेट, ये मैं स्टेटमेंट सुन के शॉक। 1 मिनट, वो आपके बच्चों की माँ है, आपके बच्चे संभाल रही है, आपने 5-6 बच्चे अपनी मर्जी से पैदा किया। वो खुद भी कहती है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उसको कोई मेड रख दें छोटी उम्र की? मेड्स ऑलरेडी मौजूद होती हैं घर में 3 4।
फिर तो देखें जिस बंदे ने दूसरी शादी करनी है अपने बच्चों उसने फिर ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने हैं। देखिए अगर आपकी बीवी इजाजत देती है, आपकी वाली ने दी, वो तो कहती है हमेशा करो, वो तो दे देगी, उसको मसला नहीं है। अच्छा, फिर तो इधर भाभी को भी अवार्ड देना चाहिए कि वो इतनी चिल है ना, वो कहती हैं करो, कोई मसला नहीं होता। बेसिकली सीन ये होता है कि अगर देखें इंसान, अगर आप अपने हस्बैंड को इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते ना, तो वो फिर आपके अंदर डिस्प्यूट है ना, लड़ाई झगड़ा। देखिए अगर बीवी इजाज़त, मर्द एक बीवी के साथ खुश क्यों नहीं रह सकता, मेरा ये सवाल है। बीवी के साथ खुश रह सकता है। मैंने बहुत से ऐसे मर्दों को देखा जो एक बीवी के साथ खुश रहते हैं। लेकिन आप उनमें से नहीं है। नहीं, मैं उनमें से हूं, तो अभी तक अभी तक आगे का कोई पता नहीं। देखिए इन फ्यूचर है इंसान की राय और चले फिर ख्वाहिश का पता नहीं हमें चलता। जरूर बताइएगा, क्या छुप के तो नहीं करने का इरादा? नहीं, हम ऑनर करेंगे। पहले जो शादी हुई है वो साइलेंट हुई है, जस्ट निकाह हुआ था, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, ओके। निकाह हुआ था, लेकिन अब जो अगर शादी की तो धूमधाम से करेंगे पूरे पाकिस्तान ओए में। होए होए होए, ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, मियां बिलाल साहब की जो दूसरी शादी है वो धूम धमक्के वाली होगी। आप धूम कैसे इंशाल्लाह। चलें, ओके जी, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर जी, आपकी बीवी इजाजत देती है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दूसरी शादी। एंड बहुत अच्छा लगा आप सबके सवालात भी सुन के, आपसे बातें करके, एंड बहुत इंसाइटफुल गुफ्तगू थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।